हाय गाइस, ईद मुबारक, हैप्पी अक्षय तृतीया एंड हैप्पी अर्थ डे। मैं आज आपको इस मेकअप लुक का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल दूंगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है अपनी स्किन प्रेप से। उसके लिए मैंने अपनी स्किन को क्लीन कर लिया है विद द हेल्प ऑफ गार्नियर का मिसेलर वाटर। फिर उसके बाद मैंने अपने लिप्स को प्राइम कर लिया है विद हिमालयन लिप बाम। देन मैंने कैमरा को थोड़ा आगे मूव कर दिया था ताकि आपको ज़्यादा बेटर दिखाई दे। मैंने यहाँ पे अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ पॉन्ड्स सुपर लाइट वेट जेल। अब क्योंकि मैं एक डे टाइम लुक के लिए जा रही हूँ तो फिर इट इज़ अ मस्ट कि अगर आप डे टाइम लुक के लिए जाओ तो फिर आप अपना सनस्क्रीन अपने मेकअप के नीचे पहनो। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया डर्माको का 1% हाइलुरोनिक एसिड सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट तो करता है यूवी एंड यूवीबी से, प्लस आपकी स्किन एंड मेकअप के बीच में एज अ बैरियर एक्ट करता है। फिर एज अ फाइनल स्टेप ऑफ स्किन प्रेप मैंने यहाँ पे यूज़ किया फेसेस कैनेडा का प्राइमर जो है वो आपके पोर्स को ब्लर कर देता है एंड आपके फेस को एक स्मूथ कैनवस बना देता है जिसके ऊपर आप अपना मेकअप लेयर कर सकते हैं। मैंने प्राइमर को अपने टी जोन एरिया में लगाया है एंड वहाँ से फिर बाकी स्किन के ऊपर स्प्रेड करा है। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने आई मेकअप से। सबसे पहले मैंने अपने डार्क सर्कल्स को कंसील करने के लिए यहाँ पे लिया है इनसाइड का ऑरेंज कलर करेक्टर एंड मेबेलिन का कंसीलर। मैंने अपना कंसीलर जो है बैक ऑफ द हैंड में थोड़ा सा ले लिया है। उसमें मैं ऑरेंज कलर करेक्टर मिक्स करूँगी एक पीच कलर करेक्टर बनाने के लिए। अगर आपके पास पीच कलर करेक्टर है तो फिर आप डायरेक्टली अपने अंडर आइज पे उसे लगा सकते हैं। हम ऑरेंज कलर करेक्टर डायरेक्टली नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑरेंज कलर करेक्टर को हमें कंसील करने के लिए बहुत सारा कंसीलर यूज़ करना पड़ेगा एंड अंडर आई में इतना सारा कंसीलर अगर आप यूज़ करोगे, इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करोगे तो फिर आपको क्रीजिंग हो जाएगी। इसीलिए अंडर आई में हम ध्यान रखते हैं कि हम ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। अगर आपके पास फाउंडेशन या फिर कंसीलर है जो हायर कवरेज देता है तो मे बी आपको कलर करेक्शन की ज़रूरत भी ना पड़े। मैंने यहाँ पे अपनी फिंगर से कलर करेक्टर को ब्लेंड कर लिया है एंड सेम अपनी दूसरी आई में भी कर लिया है। अब क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऑरेंज टिंट लग रहा है तो फिर उसको कंसील करने के लिए मैं कंसीलर यूज़ करूँगी, बट इसमें कंसीलर की क्वांटिटी उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे जस्ट आपको थोड़ा सा कंसीलर लेना है अपने इनर एंड आउटर कॉर्नर पे एंड उसको अपनी फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लेना है। इसमें अगर आप स्पंज यूज़ करोगे ब्लेंडिंग के लिए तो फिर वो कंसीलर को सोक इन कर लेगा एंड अगर आप ब्रश से करोगे तो फिर ब्रश से जो है उतनी ज़्यादा अच्छी फिनिश नहीं आती। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि अपनी फिंगर से ब्लेंड करना। अब अगर आप कंसीलर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप मेक श्योर करिए कि आप उसे सेट करें लूज़ पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर से। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है शुगर का लूज़ पाउडर। इसको जो मैं अपनी अंडर आई एरियाज़ में लगा दूँगी ताकि पहले क्रीजिंग ना हो एंड सेकेंडली मुझे एक ग्लो मिले एंड थर्डली जब मैं अपना ऊपर आई शैडो का मेकअप करूँगी तो फिर जब ग्लिटर एंड आई शैडो पार्टिकल्स फॉल होंगे तो फिर वो जो है वो इसी लूज़ पाउडर पे फॉल हो जाएंगे एंड वो इजीली ब्रश ऑफ हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है मैं अपनी अपर आईलिड पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे जो है मेरी अपर आईलिड पे जो पिगमेंटेशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगी एंड उससे जो मैं भी आई शैडोज़ लगाऊँगी वो ज़्यादा बेटर पॉप ऑफ करेंगे। ये एक टोटली ऑप्शनल स्टेप है। अब हम फाइनली आते हैं हमारे आई मेकअप पे। उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 आई शैडो पैलेट्स लिए हैं स्विस ब्यूटी के। दोनों अराउंड 250 to 300 रेंज के हैं एंड काफ़ी अफोर्डेबल हैं एंड इनके पिगमेंट्स भी अच्छे हैं। सबसे पहले मैंने एक न्यूट्रल कलर का आई शैडो ले लिया है एंड उसे अपनी क्रीज पे ब्लेंडिंग ब्रश से ब्लेंड कर लिया है। इससे जो है हमारी क्रीज डिफ़ाइन हो जाएगी एंड यही जो है आई शैडो हम बाद में यूज़ कर सकते हैं ब्लेंड आउट करने के लिए। सेम जो है स्टेप मैंने अपनी सेकेंड आई पे भी रिपीट कर लिया। देन फिर उसके बाद मैंने थोड़ा डार्कर शेड ऑफ पिंक लिया है एंड फ्लैट ब्रश की हेल्प से अपने आउटर कॉर्नर ऑफ द आई में प्लेस कर लिया है। हम जो है फ्लैट ब्रश अपना पिगमेंट प्लेस करने के लिए यूज़ करते हैं एंड जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश होता है वो फ्लफ़ी ब्रश होता है, वो हमारा आई शैडो को ब्लेंड आउट करता है। आप जो स्टेप्स यहाँ पे करते हो उसी को साइमल्टेनियसली आप अपनी दूसरी आई में भी करते रहो ताकि अगर आप कोई वेरिएशन इंट्रोड्यूस करो तो फिर ऐसा ना लगे कि एक आई में कुछ करा हुआ है एंड दूसरी आई में कुछ करा हुआ है।
मैंने इस पिंक आई शेडो को अपने आउटर कॉर्नर के साथ थोड़ा सा अपनी क्रीज में भी डाल दिया था। अब फिर उसके बाद मैंने ब्लेंडिंग ब्रश लिया है एंड ये जो पिंक आई शेडो एंड हमारे न्यूट्रल आई शेडो के बीच में जो लाइन क्रिएट हुई है उसी को मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। हमारा आई मेकअप के लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक है हमारा ब्लेंडिंग ब्रश एंड दूसरा है ग्लिटर। अगर हमारी ये दो टेक्निक्स परफेक्ट हो गई तो हमारा आई मेकअप बिल्कुल अच्छा लगेगा। नेक्स्ट जो है मैंने अपने आई शेडो पैलेट से गोल्डन कलर का ग्लिटर लिया है। इसको मैंने सबसे पहले अपने मिडिल पार्ट ऑफ द आईलिड में प्लेस करा है एंड वहीं से आईलिड में प्लेस करने के बाद थोड़ा सा अंदर एंड बाहर की तरफ ब्लेंड आउट करा है। आप डायरेक्टली इनर कॉर्नर में प्लेस ना करें, सब अपने मिडिल पार्ट ऑफ द आईलिड में ही प्लेस करें बिकॉज़ वहीं से सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट करती है एंड वहीं पे लगा हुआ अच्छा लगता है। अब ये कंप्लीट करने के बाद मैंने यहाँ पे अपना मेबेलिन का कोलोसल काजल लिया है एंड अपनी लोअर लैश लाइन में लगा लिया है। क्योंकि मैं अभी आईलाइनर लगाने में बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हूँ तो फिर इस वजह से मैंने ऑफ कैमरा जाके अपना आईलाइनर का भी कंप्लीट कर लिया था। अगर आप बिगनर हो तो फिर आई वुड सजेस्ट आप एक पेंसिल आईलाइनर के साथ स्टार्ट करो। देन फिर यहाँ पे मैंने एक लाइट पिंक कलर का आई शेडो लेके उसे अपनी लोअर लैश लाइन में लगा लिया है ताकि ये कंटिन्यूटी रहे हमारे अपर आईलिड एंड लोअर आईलिड के मेकअप में। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे जो लूज़ पाउडर हमने अपने अंडर आई एरिया में लगाया था उसको रिमूव कर दिया है एंड उसी के साथ कुछ भी पार्टिकल्स उसमें गिरे होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे। अब क्योंकि हमने इतना यूज़ करा था अपने हैंड्स का ब्लेंडिंग में तो फिर अब उसे वाइप ऑफ करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे अपने फेस मेकअप से। फेस मेकअप के लिए मैंने यहाँ पे मेबेलिन का सुपर स्टे फिट मी फाउंडेशन लिया है। उसके 2 पम्प्स अपने बैक ऑफ द हैंड में लेके अपने पूरे फेस एंड नेक पे डॉट कर लिया है। फिर मैंने अपने ब्लेंडर को 2 मिनट के लिए वाटर में सोक करा था। जब आप ब्लेंडर को बाहर निकालें तो फिर कम्प्लीटली उसके पूरा पानी उसमें से ना निकाल दें, थोड़ा सा पानी उसमें रहने दें। उससे क्या होगा कि आपका फाउंडेशन ज़्यादा बेटर ब्लेंड होगा एंड क्योंकि आपके फाउंडेशन के साथ थोड़ा पानी भी लग जाएगा तो फिर उससे क्या होगा एक सीमलेस सी फिनिश आएगी। ब्लेंडर जो है जब आप ब्लेंड करें तो फिर अपने नेक एंड अपने ईयर पे भी थोड़ा सा लगा लें एंड फोरहेड पे जब ब्लेंड करते हैं तो फिर उस टाइम पे अपनी हेयर लाइन के अंदर भी ब्लेंड करें। यहाँ पे हमने क्योंकि अपना आई मेकअप पहले से ही कर रखा था तो फिर इसीलिए आईलिड्स के अराउंड मैंने थोड़ा आराम से अपना फाउंडेशन ब्लेंड करा है। फिर उसके बाद मैंने लूज़ पाउडर या फिर आप अपना कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे जो है अपना फाउंडेशन सेट कर लें। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ करा है। कंसीलर जो है मैंने अपने थोड़ा सा फोरहेड पे लेके ब्रिज ऑफ द नोज़ पे लेके अपने नेज़ल एरिया एंड अपने लिप्स के ऊपर एंड नीचे लेके मैंने कंसीलर लगा लिया है। अभी इस कंसीलर को मैं अपनी फिंगर से ब्लेंड आउट करूँगी। कंसीलर से जो है एक थोड़ा सा हाइलाइटिंग इफ़ेक्ट भी आता है। हम वहाँ पे लगाते हैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम जहाँ से हमारे फेस की लाइट रिफ्लेक्ट होती है। कंसीलर सारा ब्लेंड आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे ब्लश लिया है। ब्लश के मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, एक तो शुगर का एंड एक था फेसेस कैनेडा का बेरी ब्लश। मैंने यहाँ पे फेसेस कैनेडा का बेरी ब्लश चूज़ करा है बिकॉज़ वो मेरे आउटफिट के साथ मैच होता है एंड इसका कलर बिल्कुल ही लाइक रोज़ी रेड एप्पल्स की तरह है एंड बहुत ही प्यारा सा लगता है। इन केस आपको लगे कि आपने ज़्यादा ब्लश यूज़ कर लिया है तो फिर आप टेंशन मत लें। जब आप सेटिंग स्प्रे यूज़ करोगे तो फिर वो जो पूरा पाउडरी लुक है वो आपका मेल्ट हो जाएगा एंड अल्टीमेटली एक नेचुरल फिनिश देगा। फिर मैं अपने मेकअप को सेट करने के लिए स्विस ब्यूटी का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपनी आइज़ को कवर करके पूरे फेस पे सेटिंग स्प्रे कर लिया है। देन फिर इस सेटिंग स्प्रे के ज़्यादा इफ़ेक्ट के लिए मैं अपना ब्यूटी ब्लेंडर लूँगी एंड उसको पूरे अपने फेस के ऊपर दबा दूँगी ताकि जो हमारा पाउडर है वो ज़्यादा अच्छा मेल्ट हो जाए एंड हमारा मेकअप जो है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड बिल्कुल भी केकी ना लगे। सेटिंग स्प्रे करने के बाद अब हम आते हैं हमारे लिपस्टिक पे। लिपस्टिक के लिए मैंने 2 लिपस्टिक्स का यूज़ करा है। एक है हमारी शुगर की लिपस्टिक जो कि है डार्क ब्राउन कलर की, उससे जो है मैंने अपने लिप्स लाइन कर लिए हैं। लिप्स लाइन करते टाइम आप ध्यान रखें कि आप अपने इनर कॉर्नर्स ऑफ द लिप बिल्कुल जो कॉर्नर में है उनको भी पक्का से लाइन करें। इससे जो है अपने लाइन के लिए डार्क ब्राउन शेड यूज़ करा है एंड जब मैं अंदर
फिल करूँगी वो होगा थोड़ा सा मरूनिश पिंक कलर का शेड। फिर उसके बाद लिप्स लाइन करने के बाद उसको आप अपने हाथों से लिप्स के अंदर ब्लेंड आउट कर दें, ताकि एक डिस्टिंक्शन ना क्रिएट हो जब हम अपना दूसरा लिपस्टिक फिल करेंगे। यहाँ पे मैंने मेबलिन की दूसरी वाली लिपस्टिक ली है एंड उसे इनर साइड ऑफ द लिप्स में फिल कर दिया है। इसको लगाने के बाद मैं इसको भी अपने फिंगर से ब्लेंड आउट कर लूँगी। अगर बाई चांस लिपस्टिक लगाते टाइम आपका लिप कलर जो है बाहर लग जाता है तो फिर आप टेंशन मत लें एंड वहाँ पे कंसीलर लगा दें। अब हम आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप पे, जो कि एक्चुअली में रिकॉर्ड भी नहीं हो पाया। मैंने यहाँ पे यूज़ करा है हाइलाइटर। मैंने हाइलाइटर अपनी चीक बोन्स पे लगाया है, अपने नेज़ल ब्रिज एरिया पे लगाया है, लिप्स के ऊपर एंड नीचे एंड इनर कॉर्नर ऑफ द आई में लगाया है। नेक्स्ट मैंने अपनी आईब्रोज फिल कर लिए हैं एल्फ कॉस्मेटिक्स की आईब्रो पेंसिल से, जो कि डार्क ब्राउन इन कलर है एंड मेरे शेड से भी मैच करती है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है आईलैश कर्लर। मस्कारा लगाने से पहले आई प्रेफर अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लेना, क्योंकि उससे लेंथ एंड वॉल्यूम में इंक्रीज़ आता है। फिर इसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का मस्कारा। मस्कारा का मैं मैंने यहाँ पे लैक्मे का मस्कारा लिया है। मस्कारा का मैं यूजुअली प्रेफर करती हूँ एक कोट ही यूज़ करना रादर देन 2 या 3, क्योंकि उससे चांसेस होते हैं कि आपकी आईलैशेस क्लम्पी हो जाए एंड मस्कारा, काजल एंड आईलाइनर अगर ज़रा सा भी इधर से उधर हुआ तो फिर आपका पूरा लुक वो ख़राब कर सकता है। मैंने मस्कारा दोनों अपनी अपर आईलैशेस एज वेल एज़ लोअर आईलैशेस पे लगा लिया है एंड हमारा लुक फाइनली कंप्लीट हो गया है। आपको मेकअप करना है, आप अपने हिसाब से मेकअप करिए। मेकअप के कोई डूज एंड डोंट्स नहीं होते हैं, धीरे धीरे आप सीखें एंड आपको भी आपका परफेक्ट लुक फाइनली मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे इयररिंग्स पहन ली हैं। मेरे दूसरे कान में इयररिंग डालते वक्त ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने विंग इट करके बस एक ही कान में पहनी है। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। हैप्पी ईद गाइस, हैप्पी फेस्टिव सीजन। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।